और मतलब लठ लठ था, लठ मारे, मैं रो गया, चिढ़ गया। तो मुझे मतलब ये बहुत मारा, इतना मारा कि मैं चल उन्होंने ये राजनीति इतनी गंदी है जिसने रंगों में बांट दिया है। अब भगवा हिंदुओं का रंग है और हरा मुसलमानों का रंग है। कि आपको अगर दुश्मनी है, आपको प्रॉब्लम है, तो इंसान से लो ना यार। आप जय श्री राम का नारा क्यों लगवाने लगते हो हर जगह? और हर वो मुसलमान जो अल्लाह अकबर क्यों बुलवाने लगते हो हर जगह? तुम लोग ठेकेदार हो गए किसी चीज के? नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर द डाकिया विद एमी शर्मा में। आज की खबर मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए लोनी उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक बुजुर्ग आदमी को कुछ लोगों ने बंधक बनाकर पीटा, उसकी दाढ़ी काट दी। मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मैं इस वीडियो के बारे में सारी बात करना चाहूंगा। आप पहले उस बुजुर्ग की बात सुनिए कि उसके साथ हुआ क्या। मारेंगे, पीटेंगे। और मेरी इतनी लंबी दाढ़ी थी, सारी के चिल्ला के काट दी उन्होंने, बदमाशों ने। और 5 आदमी थे और उन्होंने अंटरों से मार लगाई और मतलब लठ लठ था, लठ मारे, मैं रो गया, चिढ़ गया। तो मुझे मतलब ये बहुत मारा, इतना मारा कि मैं चल घबराइए मत, घबराइए मत, घबराओ मत। देख लिया आपने, ये बुजुर्ग रो रहा है बुरी तरह। इसके अंदर डर बैठ गया है। इस बुजुर्ग का नाम है अब्दुल समद। ये नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की ओर रवाना होते हैं, जहां कुछ लोग इन्हें ऑटो में लिफ्ट देने की बात करते हैं और लिफ्ट के दौरान फिर इनको एक जंगल की ओर एक कमरे में ले जाते हैं और जहाँ इनको मारा जाता है। इनसे बोला जाता है जय श्री राम का नारा लगाओ। मैं सबसे पहली बात हर उस इंसान को एक बात समझाना चाहूंगा जिसमें थोड़ी सी भी अकल हो। हिंदू धर्म तुमने बनाया था क्या? शुरुआत तुमने करी थी क्या हिंदू धर्म की? जो तुम ठेकेदारी लेने को तैयार हो जाते हो। तुम डिसाइड करोगे, तुम निर्णय लोगे अब के हिंदू धर्म को कैसे चलना है और कौन हिंदू धर्म का पालन करेगा और कौन नहीं करेगा। उस इंसान को तुमने इंसान की तरह नहीं देखा। वो बुजुर्ग था, तुमने उसको बुजुर्ग की तरह नहीं देखा, तुमने उसे मुसलमान की तरह देखा। ऐसी मानसिकता पे तरस आता है मुझे, बहुत तरस आता है। अगर इस आदमी के जब इसको पुलिस वालों ने अरेस्ट किया तो इस आदमी का कहना था कि मुझे इस बाबा ने ताबीज दिया था मेरी गर्भवती पत्नी के लिए और उससे मेरे बच्चे की मौत हो गई, इसको ऐसा लगता है। सबसे पहले तो इसकी गलती है कि अंधविश्वास में पड़ा क्यों? अपनी गलती किसी और के मत्थे मार देना। अगर यही दुआ उसने कहीं मंदिर में मांगी होती और मंदिर में जाने के बाद ये उसके साथ, उसकी बीवी के साथ दुर्घटना हुई होती, तो क्या वो भगवान को भी जाके वहां पर कुछ पोत देता? नहीं ना। तो फिर इंसान के साथ इंसानियत कैसी? आप लोग इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो। रंगों में बांट दिया है सरकारों ने। ये राजनीति इतनी गंदी है जिसने रंगों में बांट दिया है। अब भगवा हिंदुओं का रंग है और हरा मुसलमानों का रंग है। अब मुर्गा हिंदुओं के घर में पकता है और बकरा मुसलमानों के घर में पकता है। सब कुछ बांट दिया है इन लोगों ने और ये गंदी मानसिकता बंटवारी है ज्यादा। आप लोग इन चक्करों में क्यों पड़ जाते हो कि आपको अगर दुश्मनी है, आपको प्रॉब्लम है, तो इंसान से लो ना यार। आप जय श्री राम का नारा क्यों लगवाने लगते हो हर जगह? और हर वो मुसलमान जो अल्लाह अकबर क्यों बुलवाने लगते हो हर जगह? तुम लोग ठेकेदार हो गए किसी चीज के। ठेका लिया हुआ है तुमने अल्लाह को और भगवान को बचाने का। और मैं मानता ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसे काम करने वाले आस्था भी रखते होंगे किसी चीज में। वो भगवान में आस्था नहीं रखते। मैं ऐसे को बात को सिर्फ और सिर्फ नकारता हूं कि जय श्री राम बोलने का भी वो आदमी हक रखता है जो ऐसी हरकत करता है, या अल्लाह अकबर बुलवाने का जो काम करते हैं वो भी अल्लाह का नाम लेने से भी नापाक है। वो लोग जो ऐसा काम करवाते हैं, किसी को पकड़ के जबरदस्ती बुलवाया जाता है अल्लाह अकबर या जय श्री राम। तुम लोग ना अल्लाह के हकदार हो, ना ही राम के हकदार हो। तुम लोग इंसानियत के भी हकदार नहीं हो। इस वीडियो के बाद एक आदमी अरेस्ट हुआ है, मेन कल्प्रिट जो है, इसका मेन अपराधी अरेस्ट हुआ है। बाकी लोग फरार हैं। पुलिस वाले उनकी तहकीकात में जुटे हुए हैं, उनको ढूंढ रहे हैं यूपी में ही। लेकिन इस वीडियो से कुछ समझ आता है आप लोगों को कि लोगों की मानसिकता क्या है। अब क्या है मानसिकता? जब आप एक दूसरे के धर्म के अगेंस्ट, अगर आप लोगों से कोई गलती होती है या दो गुटों में या दो परिवारों में लड़ाई होती है, जो एक हिंदू है और एक मुसलमान है, तो आप सबसे पहला काम यही करोगे, अगर मुसलमान हिंदुओं पे भारी है तो वो बुलवाएगा अल्लाह अकबर, और अगर हिंदू मुसलमान पे भारी है तो वो बुलवाएगा जय श्री राम। क्यों बुलवाएगा? और वो क्यों राम को माने और वो क्यों अल्लाह को माने? उसका जो मन करेगा वो मानेगा।
भगवान तुमने नहीं बना रखा, हम लोगों ने भगवान नहीं बनाया जो ऐसे ठेकेदार बने घूमते हैं भगवान के। ये भगवान हमने नहीं बनाया, भगवान ने हमें बनाया है। तो अपनी औकात में रहना सीखो, अपनी औकात में रहना सीखो। तुम लोग मत ठेकेदार बनो, तुम लोग मत जाके बताओ कि अल्लाहू अकबर बोलो, तुम लोग मत जाके बताओ कि जय श्री राम बोलो। तुम उन लोगों की लड़ाई इंसान से है तो उस इंसान से लड़ो। तुम भगवानों के बीच में ले आते हो और फिर उस पर वीडियो बना के वायरल करते हो कि हमने तो बड़ी शाबाशी का काम कर दिया। धिक्कार है तुम लोगों पर, तुम लोगों की सोच पे, जो एक बुजुर्ग आदमी को पकड़ के इतने लोग मारते हैं और जय श्री राम बुलवाते हैं। तुम्हें उस बुजुर्ग पे जरा भी दया नहीं आई, तरस नहीं आया। वो बुजुर्ग तुम्हारे घर पे आया था कि लो ताबीज बनवाओ, या तुम गए थे उसके पास के ताबीज बनवा दो? अंधविश्वास में तुम पड़ो और उसका खामियाजा कोई और भुगते। कैसी गंदी मानसिकता रखने लग गए। इन सारे आदमियों को अरेस्ट करो, इनको थर्ड डिग्री इन पे इस्तेमाल करो, जैसे इन्होंने इस बुजुर्ग को मारा है। थर्ड डिग्री इस्तेमाल करो इन पे। तब इन लोगों को समझ आएगा कि जब पिटाई होती है तो दर्द कितना होता है। वो बुजुर्ग आदमी रो रहा है, लेकिन नहीं, दया नहीं है इंसान में, और कहते हैं जय श्री राम बोलो। अरे राम में ही दया बसती है, तुम लोगों में दया ही नहीं है और तुम लोग राम बुलवाओगे। तुम लोगों के मुंह से भी राम अच्छा नहीं लगता। सारे लोगों को बोल रहा हूँ जो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि तुम ये चाहो कि तुम्हारे धर्म के बारे में कोई और बोले, तो तुम खुद उस धर्म के लायक नहीं हो। चाहे तुम सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैनी हो, चाहे ईसाई हो, अगर तुम लोग ये चाहते हो तुम्हारे धर्म की कोई और तारीफ करे, तो तुम खुद उस धर्म के लायक नहीं हो। क्योंकि तारीफ बातों की मोहताज नहीं होती। अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को यहाँ से माना जाता है, यहाँ से नहीं। तुम लोग जबान से बोल सकते हो कि बोलो एक बार, वो बोल देगा डर के मारे, फिर क्या होगा? उसके बाद क्या कर लोगे? क्या करोगे उसके बाद? खुश हो जाओगे इतने में? लड़ाई झगड़े को लड़ाई झगड़े की तरह रखो। अगर दो गुटों में लड़ाई होती है तो उसे इंसानों की लड़ाई बता के आगे पेश करा करो। हिंदू मुस्लिम का ढोंग मत लाओ। ये राजनीति का काम है, उस राजनीति को ही, गंदी राजनीति को काम करने दो। ये गंदी राजनीति करती रहेगी इस काम को, और तुम लोग करवाओगे। रोको इस चीज को। वो दिन दूर नहीं है जब दंगे हो जाएंगे, बता रहा हूँ, दंगे करवा दोगे तुम लोग। राजनेता दंगों में नहीं आएंगे, मरेंगे आम लोग ही। और मरेंगे ज्यादातर वो लोग जिनको इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। दंगे करवा दोगे तुम लोग, एक दिन आएगा बहुत जल्दी, ऐसा समय दिखा दूंगा जब दंगे भी करवाते फिरोगे तुम लोग। तुम्हारी मानसिकता दंगे करवाएगी, तुम्हारी घटिया सोच दंगे करवाएगी। सबसे प्यार से रहो। अगर किसी से कोई दिक्कत है तो इंसान को इंसान की तरह लेके उससे बात करो, या लड़ाई झगड़ा करो, इंसान को इंसान की तरह लेके लड़ो। हिंदू मुस्लिम मत करा करो, मत करो हिंदू मुस्लिम। जब बात धर्म पे आएगी पूरी तरह तब बात कर लेंगे, चाहे वो मुसलमान हो। अगर उसके मुसलमान के अल्लाह के बारे में गलत बोला जाता है तो भैया हम भी बोलेंगे कि नहीं, गलत अल्लाह भी नहीं है। भगवान के बारे में बोलोगे तो बोलेंगे नहीं, गलत भगवान भी नहीं है। कोई भी देवता गलत नहीं हो सकता, गलत इंसान और उसकी बुद्धि होती है। और तुम लोगों की समझ होती है ऐसे घटिया लोगों की, जिनको लगता है कि वो जय श्री राम बुलवा के ऊपर जाके राम को मुंह दिखाएंगे और राम जी उनको कहेंगे अरे वाह तूने तो मेरा नाम बुलवाया था। राम जी भी तुम्हें वहां से दुत्कार के निकाल देंगे कि जाओ यहाँ से, मैंने नहीं कहा था कि किसी से मेरा नाम जबरदस्ती बुलवाया जाए। अल्लाह भी तुम्हारे साथ वही करेगा कि अल्लाह ने नहीं बोला था कि मेरा नाम जबरदस्ती बुलवाओ। तो जो भी लोग ये काम जबरदस्ती करवाते हैं ना, मान जाओ, एक हिसाब से रहना सीखो। हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान की तरह रहना सीखो। एक गुलिस्ता है ये, एक बाग है, एक बगीचा है, इसे उजाड़ो मत। दंगे करवा दोगे वरना तुम लोग बहुत जल्दी। अपना ध्यान रखिएगा, सावधान रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और ऐसे लोगों की मानसिकता की ऐसी तैसी करते रहें। उस बुजुर्ग को हाथ जोड़ के माफी कि उसको इतना मारा गया। अब इन लड़कों को, इन आदमियों को अरेस्ट करवाओ जल्दी। जरूरी है इनका अरेस्ट होना। ऐसी मानसिकता को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे लोगों को किया जा सकता है। और आसपास जागरूकता फैलाओ, सबको समझाओ कि ये सोच ना रखे कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है। ये सोच बिल्कुल ना रखे, वो इंसान है, उसे इंसान की तरह ले। जब बातें बढ़ जाती हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, तब समझ आता है कि बोल दिया गया। लेकिन ऐसे कामों में तुम इंसान को इंसान नहीं समझते हो। तुम लोग तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हो। हर चीज में हिंदू मुस्लिम, हर चीज में हिंदू मुस्लिम। इस घटिया राजनीति ने बांट दिया है गुटों में हिंदुस्तान को, फिर से बांट दिया है। और ऐसे ही चलता रहा तो फिर से हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह बंटवारा होता दिखा दूंगा। क्योंकि तुम लोग बंटवारा करवाओगे, ऐसी मानसिकता बंटवारा करवाएगी। वरना राजनीति की इतनी औकात ही नहीं है कि वो बंटवारा करवा दे। क्योंकि दंगे करवाने के लिए वो लोग नहीं आएंगे, दंगे तुम लोग करोगे, तुम्हारी जैसे मानसिकता वाले लोग करेंगे। और ये मानसिकता बहुत खतरनाक है, बहुत। आतंकवाद, अलगाववाद, इन सबसे खतरनाक मानसिकता होती है।
आतंकवादी एक बार मारता है, मर जाता है, और नीच होते हैं वो सारे। लेकिन ये मानसिकता वाले लोग भ्रम फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे हिंदू, मुझे परवाह नहीं। तुम लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हो, बुरी लगती हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ये चाहो एक धर्म के बारे में बोलूँ, नहीं बोल सकता। मुझे जो गलत लगता है, मैं उसके बारे में बोलता हूँ, क्योंकि मेरा सबसे पहला धर्म इंसानियत है, उसके बाद मैं हिंदू हूँ। लेकिन पहला धर्म मेरा इंसानियत है। मैंने यही बचपन से सीखा है कि लोगों की मदद करनी चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा अपना।